हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपिका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला पार्ट जो है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक डाल देती हूँ, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो ये पार्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे आने वाले सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने क्या बताया था कि फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई जॉब नहीं है। दूसरा, इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, केवाईसी बिल्कुल फ्री होता है और कंपनी 2 महीने का टाइम देती है किसी भी लेवल को अचीव करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीस्पॉन्सरिंग पॉलिसी। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम रीस्पॉन्सर कैसे करें, मतलब कि इसका मतलब होता है कि हम अपना अपलाइन कैसे चेंज करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी आईडी पर 2cc कंप्लीट कर लिया है और आप अपना रीस्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आप 1 साल के बाद ही उस आईडी से फ्री हो सकते हैं। उस आईडी पर 1 साल के बाद आप तब रीस्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल तक उस पर कोई प्रोडक्ट परचेजिंग ना की हो और कोई ज्वाइनिंग ना की हो, मतलब कि आप 1 साल तक उस आईडी पर इनएक्टिव रहे हो, तो आप रीस्पॉन्सर कर सकते हैं 1 साल के बाद, अगर आपने 2cc कर लिया है। वहीं अगर आपने 1000, 2000 या 5000 की बिलिंग करी है तो आपको 6 महीने तक रुकना होता है। 6 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे रीस्पॉन्सर करने के लिए। 6 महीने तक अगर आप इनएक्टिव रहते हैं तो आप इजीली रीस्पॉन्सर कर सकते हैं, अगर आपने इन सब की बिलिंग करी है 1000, 2000 या 5000 की। इस केस में फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, अगर आप रीस्पॉन्सर करते हैं तो आपको क्या है कि पहले, मतलब अगर आप कोई भी लेवल पर हो, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो, अगर आपने रीस्पॉन्सिंग कर ली है तो आप रीस्पॉन्सिंग करते हैं तो आपका जो लेवल पर होंगे, जिस भी लेवल पर होंगे, तो आपके जो सारे सीसीज हैं वो 0 हो जाएंगे। तो आपको फिर से बिजनेस शुरू करना पड़ेगा प्रिफर्ड कस्टमर लेवल से। इसमें बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती रीस्पॉन्सरिंग की, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पहले वाले जो सीसीज, मतलब जो सीसीज हैं वो 0 हो जाएंगे। आप अगर किसी भी लेवल पर हैं, आपको दोबारा से बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मिसगाइड स्कैम। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग मिसगाइड करते हैं, आप लोगों को गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको सही नॉलेज नहीं देते हैं। तो आप इसकी नॉलेज FLP के कस्टमर केयर और FLP की साइट से ईमेल आईडी आपको शो हो रही है, FLP की, ठीक है, स्क्रीन पर शो हो रही है। इस पर आप कस्टमर केयर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है, पॉलिसीज में लिखा हुआ है ऐसा। इस टाइप से अगर आपको कोई मिसगाइड करता है तो आप उस पर भी एक्शन ले सकते हैं और FLP की वेबसाइट, ईमेल आईडी पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज प्रोडक्ट। अगर फॉरएवर से आपको डैमेज प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि डिलीवरी के टाइम प्रोडक्ट कटा फटा हो जाता है, कुछ पैकेजिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरीके से आपको अगर मिलता है तो आप फॉरएवर की मेल आईडी पर मेल करके बता सकते हैं, कंफर्म करा सकते हैं। फॉरएवर आपको दूसरा प्रोडक्ट भेजेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पॉलिसी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो फॉरएवर बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, आपको बिल्कुल बहुत ही मतलब अच्छा दूसरा प्रोडक्ट देगी, आपको डिलीवरी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है नो पोर्टल पॉलिसी। देखिए, फॉरएवर में कोई भी पोर्टल पॉलिसी नहीं होती। बहुत जगह ये होता है कि कह देते हैं लोग कि फॉरएवर में आपके पैसे वैलेट में चले गए, पोर्टल में चले गए, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो पेमेंट की है वो आपके बिजनेस स्टेटस में आ रही है, तो आपको क्या करना होगा, माई फॉरएवर ऐप में लॉगिन करना होगा, उसको ओपन कीजिए, देन आपका बिजनेस स्टेटस शो करेगा कि आपने कितने प्रोडक्ट की परचेजिंग की है। देन आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट जो हैं, मतलब आपने जितने प्रोडक्ट की परचेजिंग की है उतने सीसी आपको शो हो रहे हैं। अगर वहां शो नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने जो पैसे दिए हैं वो
जिस भी बंदे के पास है वही उसने अपने पास ही रख लिया है, वो उसने कंपनी तक नहीं पहुंचाए हैं। तो कोई भी फॉरएवर में पोर्टल पॉलिसी नहीं होती, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं मेरे पास कि फॉरएवर में हमारे तो वैलेट में चले गए हैं। बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं, जबकि पैसे उनके अपने पर्सनल अकाउंट में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक डिटेल्स। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमने फॉरएवर में बैंक डिटेल्स फिल नहीं की है तो हमने जो भी इनकम जनरेट की है, जो भी इनकम अर्न करी है, वो क्या हमें नहीं मिल पाएगी अगर हमने बैंक डिटेल्स सही से फिल नहीं की है? तो फ्रेंड्स, ये सही बात है। अगर आपने बैंक डिटेल्स करेक्ट नहीं फिल की है तो आपको इनकम नहीं आएगी। लेकिन आपने जितनी भी इनकम जनरेट की है, अगर आपने बैंक डिटेल सही कर दी है, सही से फिल कर दी है, तो जितने भी मंथ्स में आपने इनकम जनरेट की है वो सारी कैलकुलेट होकर इकट्ठा आपको बैंक में, आपके बैंक अकाउंट में फॉरवर्ड कर दी जाती है। सपोज करिए आपने जून में अर्निंग की, जुलाई में अर्निंग की, अगस्त में अर्निंग की, लेकिन आपने बाद में बैंक डिटेल्स फिल करी हैं, बैंक डिटेल्स करेक्ट करी हैं बाद में, तो आपको 3 महीने का जितना भी आपने इनकम जनरेट करी है, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने में जितनी भी आपने करी है, तीनों महीने की एक साथ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ लीगल पॉलिसीज जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत से लोग आपको मिसगाइड करेंगे, लेकिन आपको फॉरएवर की पॉलिसीज ये पता होनी चाहिए। और आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी पॉलिसी के बारे में आपको पता नहीं था और कौन सी पॉलिसी आपको सबसे अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।